गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे दास बनाकर रख लेना गुरुदेव तो अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना गुरुदेव तो अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना गुरुदेव तो अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर
से बोली श्री गुरु महादेव की जय। संभवे गुरुवे नमः। थोड़ी सी गुरु की महिमा सुना रहे हैं। श्री स्वरूप जी के पास बहुत सारे ऋषि मुनि आए और उनसे प्रश्न करते हैं और फिर श्री सूत जी ऋषियों से कहते हैं वही धन्य है और वही कीर्ताधार है, उन्हीं का शरीर इस संसार में धारण करना सार्थक है, जिनके जुबान पर शिव का नाम उच्चारण हो, शिव की भक्ति उनके जीवन में है, उन्हीं का शरीर धारणा करना जो है इस संसार का आना सार्थक है। और वही अपने कुलों को उद्धार कर सकते हैं। कितने जीव आत्मा केवल अकेला भक्ति अगर करे, घर में 5 परिवार है, 5 परिवार में से अगर एक परिवार भी भक्ति के आधार पकड़ ले, भक्ति की मार्ग पर चल पड़े, कहते हैं वो कई पीढ़ी का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन मार्ग सच्ची होना चाहिए, निश्चल निष्क्रिय होना चाहिए, उनके अंदर कोई स्वार्थ भावना नहीं होना चाहिए कि भक्ति से हमें कुछ मिले। अगर ऐसी स्वार्थ भावना से कोई भी भक्ति करते हैं, कहते भक्ति का फल आपको उसी टाइम मिलेगा, लेकिन अस्थिर नहीं रहेगा, आज मिला कल चला जाएगा। ये भक्ति के सार शब्द है। और जो निष्क्रिय होकर निस्वार्थ होकर के गुरु की भक्ति करते हैं, उसकी भक्ति अखंड रहता है, वो चला भी जाता है, उसके साथ वो भक्ति झूमता रहता है और उनकी कीर्ति को गाया जाता है। तो प्यारे बंधु कहते हैं सारे पापों का, जितने भी वो पुरानी पाप किया है, उनके परिवार में पाप किया है, कहते हैं सारे पापों का निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं जो निष्क्रिय भाव से उनके चरणों में आकर के उनके अनुसरण करते, उनकी बातों को सुनते। तो सौभाग्य है हम सबों का आज रिंकू जी के स्वपरिवार के माध्यम से उनके सुपुत्र का जन्म उत्सव पर परिचर्चा की आस्था रखे हुए हैं। मुझे बहुत हर्ष, बच्चों की शुभ जन्म उत्सव पर धार्मिक कार्य रखते हैं। नहीं तो घोर कलयुग है, जन्म उत्सव पर तो ये कार्य रखना ही चाहिए, लेकिन आजकल के युग जो है वो कलयुग के आधार पर चल रहा है। कलयुग जैसे नचाता है वैसे नाचता है। ये हमारे सनातन संस्कृति को जो अपनाते हैं, जो सनातन संस्कृति बता रहे हैं, कहते रुद्राक्ष को सरस्वती, जो हम रुद्राक्ष पहनते हैं, कहते रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। ये जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, ये श्री सूत जी महाराज कहते हैं रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। और कहते हैं 3 विभूतियां हैं, रुद्राक्ष से 3 त्रिवेणी की समावेश होता है। सरस्वती, जमुना, ये त्रिवेणी जो है गोदावरी, कहते इस रुद्राक्ष के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवाहित होता है, हमारे जीवन को निर्मल करते हैं। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने को अगर मिल जाए, अगर शुद्धता से उसे धारण कर ले, तो कहते हमारे जीवन वाकई निर्मल हो सकते हैं। तो इन 3
औषधियों को, 3 संयुक्त औषध कहा गया है कि हमारे जीवन में अगर रुद्राक्ष की मालाएं धारण करने को मिल जाए और 12 रुद्र दाने की जो रुद्राक्ष की कंगन हम पहनते हैं, ये कहते 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतीक है। और ये सौभाग्य हमें हम सबों को साहबरिंदर के माध्यम से मिला है पहनने के लिए कि हाथों में कलाइयों में 12 दाने की या बाहों में 12 दाने की पहने। कहते ये 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतीक है। ये आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, वहां तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतीक ये जो 12 दाने के रुद्राक्ष की कंगन जो आप कलाई में बांधते हैं, बाह में पहनते हैं, कहते यही शिवलिंग है। तो प्यारे बंधु, उच्चारण करते समय हमारे जीवा पहले साकार रूप में हमारे जीवा हिलते हैं, जुबान बोलते हैं, कान सुनते हैं, और जब हम उस साकार रूप से निराकार ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, लीन जब हो जाते हैं, कहते वो मन की मालाएं कहते हैं। फिर मन की माला अगर चल जाए, फिर हाथों में रुद्राक्ष फिरे चाहे ना फिरे, ये मन की मालाएं संभवतः हम और आपके जीवन में जल्दी फिर ही नहीं सकता है। अगर उनकी कृपा हो जाए, गुरु शिव की कृपा हो जाए, तो मन की मालाएं चल जाए, फिर आपको संसारिक मालाएं, कोई भी मालाएं पहनने की या धारण करने की भी आपकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। सारी इच्छाएं मर जाएगी और आपके अंदर वो मन की माला चलाएंगे जो शिव रूपी नाम है। परिणवो वो नाम है जिसके साथ हमारा जीवन जुड़ जाने के बाद में जीवन धन्य हो जाता है। सुख दुख का कोई भान नहीं होता है। सुख है तो ठीक है, दुख है तो भी ठीक है, हमें कोई चीज का भान नहीं होता है, क्योंकि हमने सुख में शिव को अपना बना लिया हो। तो जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाए हैं, कहते हैं शिव तो जगत का गुरु है, अपना गुरु बनाकर देखो। शिव जगत का गुरु है, अपना गुरु बनाकर देखो और उनकी बताए हुए मार्ग पर चलो, उनकी विधि को पालन करो, तो जीवन आपका सार्थक होगा। तो प्यारे, पढ़ने से लिखने से नहीं होगा, शिव शिष्टता ग्रहण करने से भी नहीं होगा। शिव शिष्टता का जो आचरण है वो आपके जीवन में होनी चाहिए। एक उपमा सुना रहा हूं आप सबको। एक विद्यार्थी था कि आया आध्यात्मिक विचार को प्राप्त करने के लिए। घर में बैठा बैठा वो बोर हो रहा था, मन नहीं लगता था। उनका मन कहा अब आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, हमें गुरु बनाकर अपने आध्यात्मिक विचार को उत्थान करना चाहिए। तो वो घर से बाहर निकला, संसार में देखा, वो पीएचडी करके आया था, विद्वान था, पढ़ा लिखा था, और वो अपने योग गुरु को ढूंढने के लिए चला कि कौन मेरा योग गुरु हो सकता है, जो हमें ज्ञान बता सके, ज्ञान दे सके, जो आध्यात्मिक की राह पर चला सके। और वह ढूंढते ढूंढते सारे गलियों मोहल्ला में ढूंढ लिया, गुरु नहीं मिला। फिर एक भयावन जो मार्ग था, जो वन की तरफ जा रहा था, कहा गांव में शहर में मिला नहीं, अब चलते हैं वन की ओर, जहां ऋषियों मुनि तपस्या करते हैं, वहां कोई साधन मिल जाए। और वन की ओर चला, और जाते ही एक कुटिया मिलते हैं। वन में प्रवेश करते ही एक कुटिया मिला, और कुटिया में आवाज लगाया। जैसे ही आवाज लगाया, कुटिया से एक संत बाहर आया जो गुरु स्वरूप था। कहा
बेटा क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मुझे आवाज लगाया? कहा महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, मैं शिष्य बनना चाहता हूं, मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। कहा अच्छी बात है, शिष्य बनना आसान है, शिष्यता का निर्वहन करना बहुत कठिन है। शिष्य तो बहुत बन जाते हैं, बन जाते हैं, शिष्य बहुत बन जाते हैं, तो शिष्य बनने के बाद शिष्य तत्व का निर्वहन करना बहुत कठिन है। शिष्य का क्या काम है, शिष्य का क्या काम है, उसकी निर्वहन करना हम और आपके बस की बात नहीं है। लेकिन गुरु के सानिध्य में आ जाने के बाद में बार बार उनकी बातों का अनुसरण अपने जीवन में उतारने के बाद में शिष्यता का निर्वहन हम कर सकते हैं। कहा तुम गुरु बनाना चाहते हो? कहा हाँ मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, मुझे आप दीक्षा दीजिए। कहा ठहरो, अभी तुम यहीं पर खड़ा रहना, कुछ बोलना नहीं, तुम चुपचाप खड़े रहना, कुछ बोलना नहीं। और गुरुजी जो साधु था कुटिया में गया, बाल्टी लाया, बाल्टी में रस्सी बांधा और कुटिया के आगे कुआं था। ध्यान से सुनना है, हम और आप अबोध बन करके अगर बैठे तो बहुत कुछ मिल सकता है। अगर बुद्धिमान बन करके आए हैं, बुद्धि हम तर्क लगा, बाल्टी ले आया, रस्सी बांधा और कुआं